मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था और क्लास 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर नंबर 7 का जो है कि प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको प्रश्नावली 7.2 को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब भी आपके सामने कोई भी दो बिंदु दिया हो, कितनी? दो बिंदु। जैसे मान लेता हूं कि ये एक बिंदु ए है, ठीक है, और ये एक बिंदु बी है, ठीक है। दो बिंदु दिया हो और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हो, ठीक है। अगर ये ए बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? x1 y1, इसका क्या होगा? x2 y2, ठीक है। तो अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो, ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या कहेगा कि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को ना किसी अनुपात में बांटा जाता है। क्या किया जाता है? किसी अनुपात में बांटा जाता है। किसी अनुपात का मतलब क्या होता है कि मान लेता हूं कि ए और बी के बीच की जो भी दूरी है ना, ध्यान सुनिए, ए और बी के बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी को किसी अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब कि मान लेता हूं कि ए से लेकर के यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, ये मान लेता हूँ P है, ठीक है। तो A से लेकर के ये वाला दूरी होगा ना, ये होगा M1, है ना, ये अनुपात, और P से लेके B तक की दूरी का क्या हो जाएगा? M2, ठीक है। तो जो इसका अनुपात है वो M1 और क्या होगा? M2 होगा, ठीक है। तो किसी भी दो बिंदुओं को अगर किसी अनुपात में बांटा जाता है ना, किसी दो बिंदु को अगर किसी अनुपात में बांटा जाता है तो जो ये जो बिंदु है ना, इस है ना, ये P बिंदु, इसका निर्देशांक कितना होगा, है ना, इसका निर्देशांक कितना होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा और यही पूछा जा रहा है इस प्रश्नावली में। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा आपको मैं समझाता हूं। समझ में आ गया एक बात ना, कि अगर दो बिंदुओं को, है ना, दो बिंदुओं को M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उस, है ना, उस दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी बिंदु होगा ना, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, या उसका निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए, अब एक बात बताइए, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो मान लेता हूं जो ये p वाला है ना, p वाला यहाँ पे होगा x और ये होगा y, ऐसे मान लिया। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। अगर इन दोनों का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख दिया जाए तो ये आ जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। तो कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा। देखिए, ये x है ना, तो लिखूंगा x बराबर, है ना, x बराबर। अब समझिए, जो अनुपात है ना, इसको लिखना है M1 और M2। तो लिखिए यहाँ पे M1, ठीक है, और M2। ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा, अब बीच में लगा लीजिएगा प्लस। क्या लगा लीजिएगा? प्लस। फिर नीचे M1 फिर प्लस M2। ध्यान सुनिएगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 लिख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में थोड़ा सा जगह रखा हूँ M1 और प्लस के बीच में, ठीक है। ऐसे ही M2 के बाद जगह है, ठीक है। तो देखिए, तो M1 प्लस M2, नीचे भी M1 प्लस M2 x के लिए। ऐसे ही आप y के लिए भी, है ना, y वाला मान कैसे निकालोगे, सेम यही याद रखिएगा, M1 प्लस M2, नीचे भी वही M1 प्लस M2। इतना आपको याद हो गया। अब चलिए सीखिए, किसका मान ज्ञात करना है इसमें? x का ना। तो x क्या है? x1 और, है ना, यहाँ पे x2, x1 और x2, है ना, यही इन्हीं दोनों बिंदुओं से ज्ञात करना है। तो देखिए, अब यहाँ पे M1 है, m के साथ क्या है? 1 है। तो ध्यान रखिएगा, फार्मूला जब x का निकालोगे तो ये x वाला मान आपको रखना है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे x2 रखोगे। क्या रखोगे? x2। और यहाँ पे M2 है तो यहाँ पे रखोगे x1, है ना। तो क्या हो जाएगा? M2 x1। क्या हो जाएगा? M2 x1। तो क्या हो जाएगा? M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये हो जाएगा उस बिंदु का पहला निर्देशांक, यानी x का निर्देशांक। बात समझ में आ गया। ऐसे ही y का सेम वही, यहाँ पे M1 है तो इसका मतलब क्या होगा? y2 होगा, और M2 है तो हो जाएगा y1। यानी जो फार्मूला बनेगा y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है। यानी आप याद रखिएगा कि कभी भी दो बिंदुओं को किसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा तो उसका सूत्र क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y2 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न सेम है,
पूरा प्रश्नावली हम लोग इसी फार्मूले पे करेंगे और पीछे 2 मैंने फार्मूला बताया था, दूरी का फार्मूला और मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए बिल्कुल सेम इन्हीं 3 फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 और 7.2 सिर्फ 3 ही सूत्र पे आधारित है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे अनुपात में विभाजित करता है ना, इसका मतलब कि ये आगे वाला m1 है और ये क्या है m2 है। बात समझ में आ गया, आगे वाला m1 है और ये है m2। ठीक है, और 2 बिंदु ये है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या सेम कि 2 बिंदु कौन सा है -1, 7 तथा 4, -3 को 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, अब बताइए ये आगे वाला क्या है, ये बिंदु जो है कि ये x1 बराबर कितना है -1 है ना, और y1 बराबर कितना है आपका 7। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है x2 बराबर कितना है 4 और ये y2 बराबर कितना है आपका -3 है ना, या x1 y1 x2 y2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है, इसका मतलब कि m1 बराबर कितना आ गया 2 और m2 बराबर कितना आ गया आपका 3 है ना, आगे वाला m1 और ये हो गया m2। अब हमको क्या बताना है उस बिंदु का निर्देशांक, तो अब नीचे यहाँ पे लिखूंगा उस, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ उस बिंदु का निर्देशांक, है ना, और निर्देशांक मैंने बताया था 2 आएगा ना, एक x का और एक y का, तो लिख दूंगा x बराबर फार्मूला m1 x1 है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, पहले x का निकाल लेता हूं, तो देखिएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 है ना, अभी बताया था फार्मूला कैसे रखना है। चलिए m1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर रखूंगा x बराबर 2 गुणे m1 कितना है 2 हो गया, x2 कितना है आपका 4 है, तो 2 गुणे 4 प्लस m2 कितना है आपका 3 है गुणे x1 कितना है आपका -1 है, तो यहाँ पर रख दूंगा -1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे, 4 दूना 8 है ना, देखिए 3 को -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 और नीचे 2 + 3 हो जाएगा ये 5, किसके बराबर x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 8 - 3 यानी 5/5, ये भाग हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 1, कितना आ गया x, ये कैपिटल X से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल X है। चलिए उसके बाद अब y का देखते हैं, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ y बराबर वही फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए m1 का मान कितना है 2 है, तो लिखूंगा 2 गुणे y2 कितना है देखिए -3 है, तो लिख दूंगा -3 प्लस m2 है आपका 3 गुणे y1 कितना है आपका 7, तो यहाँ पर रख दूंगा 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 है ना, 2 + 3, तो देखिए क्या होगा 2 गुणे -3 यानी -6 प्लस 17 का 21 बटे 3 और 2 5 हो जाएगा। अब -6 + 21 हो जाएगा, ये 6 × 5 = 11 यानी 15/5, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का मान 1 और y का मान 3, तो लिखूंगा उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 1,3 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप नोट कर लीजिए। इसकी बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 ठीक है को जोड़ने वाले रेखाखंड को, है ना, जोड़ने वाले जो रेखाखंड है ना को समत्रिभाजित यानी समान रूप से 3 भागों में, ठीक है,
क्या किया जाता है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखा है जिसके दो बिंदु हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड, और इस पूरे रेखा को समत्रिभाजित यानी समान रूप से 3 भागों में बांटना है ना। समान रूप से कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है समान रूप से। जब 3 भागों में बांटना है तो हमें देखना है कि जो भाग बांटोगे तो जो जो बिंदुएं आएंगी उस बिंदु पर कौन सा निर्देशांक होगा, यही हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए, ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली ये रेखाखंड है, ठीक है, इस बिंदु को मान लेता हूँ ये ए है, ये मान लेता हूँ ये बी है, ठीक है। ए का जो निर्देशांक है वो है 4 - 1, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 4 - 1, और जो बी का है उसका दिया है -2 और कामा -3, ठीक है। चलिए, अब इसको समान भागों में 3 बराबर में बांटा जाता है, कितने, 3। तो देखिए, यहाँ पे 1 भाग हो गया और ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। अब देखिए, आप नोटिस करोगे कि जब इसको 3 भागों में बांटा गया तो यहाँ पे बिंदु ये बन रहा है ना, ये वाला जहाँ पे कट किया है, इसको मान लेता हूँ ये P है और इसको मान लेता हूँ ये Q है, ठीक है। तो यही P और Q का निर्देशांक बताना है, ठीक है। बस इतना सा प्रश्न था। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए कि A और P के बीच की दूरी अगर जितना होगा वही P और Q के बीच की दूरी होगा, और वही दूरी Q और B के बीच की दूरी होगा ना। यानी सब समान दूरी पर है, समत्रिभाजित है। इसका मतलब मान लेता हूँ अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो सुनिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस A और B के बीच में है ना जो ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक निकालता हूँ। तो सुनिएगा कैसे निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु P है ना, P है ना, तो P का निर्देशांक है ना, P का निर्देशांक किसका निकालना है, P का निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद जब P का आ जाएगा तो फिर अब Q का निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, P का निर्देशांक निकालना है तो देखिएगा, जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तो हमें 2 बिंदुओं का होना जरूरी है। तो आप नोटिस करोगे कि एक ये बिंदु दिया है और एक ये बिंदु दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये P है ना, A से 1 दूरी पर है, लेकिन यही P B से कितना दूरी पर है, तो देखिए यहाँ से कितना दूरी पर है, तो टोटल 1 और 1 हो जाएगा, ये 2 दूरी पर है। इसका मतलब कि ये वाला M1 है और ये वाला M2 है, ठीक है। मैं बताया था कि जब कोई चीज़ विभाजित हो जाता है, 2 बिंदु अगर विभाजित होते हैं तो M1 और M2 के अनुपात में होते हैं। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2। तो देखिएगा ध्यान से, अब P का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए, A का कितना है, x1 कितना है, x1 है आपका ये 4, तो लिख दूंगा 4। x2 कितना है, तो x2 है उधर -2 है ना, -2। ऐसे y1 कितना है, तो आप नोटिस करोगे कि y1 जो है -1 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -1, और यहाँ पे लिखता हूँ y2 बराबर कितना है आपका, -3 है, ठीक है। अब देखिए, ये M1 और ये M2, तो लिखूंगा यहाँ पे M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2, लिख दिया। चलिए, अब हमें P का निर्देशांक बताना है। तो अब बताइए, M1 और M2 के अनुपात में ये बटा हुआ है ना पूरा दूरी, ठीक है। तो अब बटा हुआ है तो क्या होगा, तो लिखेंगे, ध्यान सुनिए, x बराबर, फार्मूला मैंने बताया था M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ M1 कितना है आपका, 1 है, तो लिखूंगा 1 गुणे x2 कितना है, x2 है आपका -2, तो -2 प्लस M2 कितना है आपका 2 गुणे x1 कितना है आपका, तो 4 है, बटे M1 प्लस M2 यानी 1 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर। तो देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 1 का मतलब कि 1 में -2 का गुणा करोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 2 और 1 3, इसको करेंगे -2 + 8 हो जाएगा 6 बटे 3, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही निकालना है हमें y का मान, किसका, y का। तो y बराबर क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, देखिए y बराबर M1 कितना है आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है आपका -3, तो -3 प्लस M2 कितना है आपका 2, तो लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई
y1 कितना है -1, तो यहाँ पे लिखूंगा -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर नोटिस करोगे कि 1 गुणे -3 हो जाएगा -3। ठीक है, और ये प्लस है +2 और गुणे -1 हो जाएगा -2। ठीक है, बटे 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 बटे 3, है ना। यानी जो बिंदु P का निर्देशांक होगा तो लिखूंगा बिंदु नीचे बिंदु P का निर्देशांक, है ना। बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, देखिए जब भी निर्देशांक लिखना होता है ना तो x पहले लिखते हैं। ठीक है, तो x, y, तो क्या हो जाएगा x, y का मान क्या हो जाएगा P का, x का मान कितना है आपका 2 है और y का मान है -5 बटे 3, तो ये हो जाएगा 2, -5 बटे 3। यानी ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक आ जाएगा 2, -5 बटे 3। ये हो गया P का निर्देशांक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, यही हमसे कहा था कि दोनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए अब Q का कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा। अब आप इसको हटा दो। चलिए देखिए अब लिखेंगे क्या कि बिंदु Q का निर्देशांक, किसका, बिंदु Q का निर्देशांक। तो लिखता हूं बिंदु Q का निर्देशांक, किसका, Q का निर्देशांक। अब आप नोटिस करिए कि जो ये Q है ना वो P और B से ना बराबर दूरी पर है ना, ये एक और ये भी एक, यानी P और B के बीच में है, मध्य में है। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु, अब नीचे लिखूंगा बिंदु Q, है ना, P तथा B के मध्य में, है ना, मध्य में है। और जब मध्य में है तो कौन सा निर्देशांक लगाऊंगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। कौन सा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो लिखूंगा अब मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे ना तो देखिए ये वाला और ये वाला दूरी हमें काम करेगी, P और B। तो P में देखिए, अब P में आप देखोगे तो 2 है और -5 बटे 3 है, और आप देखोगे B में तो B में कितना है -2, -3। तो ये हमारा P है और ये हमारा B है। हमको Q का बताना है, तो बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है ना। अब देखिए x1 यहाँ पे कितना है आपका 2 है, तो रख दूंगा 2 प्लस x2 कितना है यहाँ पे -2 है, यहाँ पे रख दूंगा -2 बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे 2 - 2 यानी हो जाएगा 2 - 2, ठीक है, अपान 2 यानी 0 बटे 2। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना है देखिए -5 बटे 3, यहाँ पर रखूंगा -5 बटे 3 प्लस y2 कितना है यहाँ पे -3 है, तो रख दूंगा यहाँ पे -3, अब पूरे का बटे में है 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -5 बटे 3, अब प्लस में माइनस का -3, अब पूरे का बटे 2। इसको सॉल्व करोगे तो -5 -9, अब बटे में 3, अब पूरे का बटे में 2, ये होगा। अब आप देखिए -5 -9 हो जाएगा -14 बटे में 3, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कट जाए 2 7 14, यानी y बराबर आ गया -7 बटे 3। कितना आ गया, -7 बटे 3। तो देखिए x का मान 0 आ गया और y का मान -7 बटे 3 आ गया। तो क्या लिखूंगा कि बिंदु Q का निर्देशांक, है ना, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आपका 0, -7 बटे 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही हमसे कहा था कि जो आप समत्रिभाजित करोगे ना, ठीक है, तो जो बिंदुएं आएंगी उसका आपको क्या बता देना है, निर्देशांक बता देना है। तो ये हमारा P और Q का निर्देशांक हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बुक ले लिया है और बुक से रीड करूंगा और आप चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि आपके स्कूल में, है ना, खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, है ना, आपके स्कूल में अगर खेल कूद करने के लिए एक क्रियाकलाप जो है कि आयोजित किया जाता है, ठीक है, जो कि एक आयताकार मैदान ABCD में
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है ना। देखिए जो ये आपको ये पंक्तियां दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 ऐसे, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है और ये चूने से बनाया गया है, ये बात उसने कहा है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि एडी के अनुदिश, देखिए ये ए है और ये डी है, एडी के अनुदिश मतलब कि एडी के दिशा में। ठीक है, एडी का अनुदिश का मतलब क्या होता है? एडी के दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है ना, 1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 गमले हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले हैं? टोटल 100 गमले हैं। ठीक है, ये बात उसने कहा हुआ है। तो जैसे कि आकृति में दिखाया गया है, ठीक है, आकृति यह दिखाया गया, इसमें निहारिका, एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में देखिए दूसरी पंक्ति ये है तो इसमें लड़की है निहारिका। ठीक है, एडी के जितना ये एडी दूरी है ना, इस एडी के दूरी का 1/4 है ना, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, जितना ये दूरी है एडी, इसका 1/4 कौन दौड़ता है? दूसरी पंक्ति की निहारिका दौड़ती है। ठीक है, और वहां एक हरा झंडा लगाती है। कौन सा झंडा? हरा झंडा लगा देती है। ठीक है, प्रीत, अब एक लड़की है दूसरी प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन सी? 8वीं पंक्ति में। ठीक है, एडी के पूरा एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कितना ये दौड़ती है? 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा लगाती है। कौन सा झंडा? लाल झंडा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 2 झंडा लगा हुआ है, एक कौन सा? एक हरा और एक लाल। ठीक है, तो देखिए ये दूसरी पंक्ति में यहाँ पे एक झंडा लग गया, मान लेता हूँ हरा यानी ग्रीन, और यहाँ पे लग गया, यहाँ पे एक झंडा लग गया, यहाँ पे रेड यानी लाल। ठीक है, यानी आर लिख दिया। ठीक है ना, चलिए अब क्या होता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ना, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये पूछा गया है। और पूछा गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, ये पूछा है कि झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो अब सुनिएगा क्या कहा था कि ABCD क्या है? एक आयताकार मैदान है। तो लिखूंगा ABCD एक आयताकार मैदान है ना, आयताकार मैदान है ना। ABCD एक आयताकार मैदान है। ठीक है, तो AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। तो लिखूंगा यही नीचे कि AD के अनुदिश है ना, AD के अनुदिश, ठीक है, यानी AD के दिशा में है ना 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। यानी 1 मीटर की दूरी पर अगर 100 गमले हैं, ध्यान सुने सॉरी, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है ना, परस्पर जो है कि AD के अनुदिश जो है ना कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, मतलब कि 1 मीटर में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करते करते से टोटल 100 गमले रखे गए। तो लिख देता हूँ 100 गमले रखे गए हैं, है ना, 1 मीटर की दूरी पर। ठीक है ना, तो देखिए अब आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, टोटल 100 गमले हैं। ठीक है, तो बताइए 1 मीटर की दूरी पर, यानी 1 मीटर बराबर 1 गमला होगा, है ना। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए होंगे? 1। ठीक है, 100 गमले रखे गए तो बताइए 100 गमले बराबर कितना दूरी रखा गया, कितना दूरी होगा? टोटल 100 मीटर। यानी AD का दूरी कितना हो गया? तो AD बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। ये बात आपको समझ में आया कि एक गमला जो है ना कि 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है और टोटल 100 गमला रखा गया है, तो टोटल 100 मीटर होगा ना। तो ये AD बराबर कितना आ गया? 100 मीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा था कि जो AD दूरी है ना, इस दूरी का 1/4 भाग के बराबर जो है कि निहारिका दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। तो लिखूंगा निहारिका, देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में, है ना, दूसरी पंक्ति में। ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग
दौड़ती है ना, दौड़ती है। अब बताइए AD के 1/4, तो AD गुणे 1/4, तो क्या हो जाएगा, AD का मान है आपका 100 गुणे 1/4, 25 चौक 100 यानी 25 मीटर। निहारिका कितना मीटर दौड़ी है, 25 मीटर, है ना। निहारिका टोटल जो है कि ऊपर की तरफ कितना मीटर गई है, 25 मीटर। ऐसे ही दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है, प्रीत है, तो लिखूंगा प्रीत, है ना। प्रीत कौन सी पंक्ति में, या 8वीं पंक्ति में। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है। AD के 1/5 भाग दौड़ती है ना, इसके बराबर ही दौड़ती है। तो बताइए AD गुणे क्या होगा, 1/5 बराबर, तो AD का मान है टोटल 100, तो 100 गुणे 1/5 यानी ये कट जाएगा तो आएगा आपका 20 मीटर, है ना। 20 5 100, है ना, 20 मीटर, ठीक है। प्रीत जो है कि 20 मीटर दौड़ती है और निहारिका 25 मीटर दौड़ती है इस गमले के तरफ, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, ये ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ऐसे, ये क्या होता है, y अक्ष होता है कि नहीं होता है, बताइए ये क्या होता है, y अक्ष। और ये वाली वैल्यू क्या है आपका, x अक्ष, ठीक है। ये वाला x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो देखिए y अक्ष पे टोटल कितना ये दौड़ी है निहारिका, 25 मीटर, और ये जो प्रीत है ना वो कितना दौड़ी है, 20 मीटर। यानी y अक्ष पे 25 है निहारिका का और इसका 20 है, और ये x अक्ष पे देखेंगे तो निहारिका का 2 है और इसका 8 है। इसका मतलब कि इसका जो G और R है ना, यानी यहाँ पे जो ग्रीन झंडा लगाया गया है इसका निर्देशांक, तो लिखूंगा अतः हरे झंडे का निर्देशांक। अब बताइए हरा झंडा का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको पता है ना, x अक्ष पे जो रहता है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद y वाला। तो x अक्ष पे 2 है ना निहारिका का, है ना। हरे झंडे का निर्देशांक, क्योंकि हरा झंडा किसके पास था, निहारिका के पास, तो 2 पहले हो जाएगा, और कितना दूरी y पर, तो 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है। यानी हरे झंडे का निर्देशांक, ठीक है। तो ये 2 25 होगा। ऐसे आप लिख लोगे किसका, तो वो कौन सा झंडा था, रेड, है ना, लाल झंडे का निर्देशांक। लाल झंडे का निर्देशांक क्या होगा जी, आप बताइए जी, 8 और ये 20, है ना, 8 और 20 ये हो जाएगा। अब दोनों झंडों के बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है ना। तो आप चलिए अब आप एक काम करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऊपर से रफ करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। देखिएगा, देखिए अभी हमारे पास ये आ गया, दोनों झंडों के बीच का जो निर्देशांक है ये आ चुका है, ठीक है। अब इस निर्देशांक से ही क्या ज्ञात कर लेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो अब लिखूंगा कि क्या लिखूंगा कि दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो लिखूंगा देखिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब बताइए दूरी बराबर, अब बताइए दोनों झंडा कौन सा है, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला ना, तो लिख दूंगा GR, है ना। G का मतलब ग्रीन और R, तो GR बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों झंडों के बीच का दूरी निर्देशांक तो दिया ही है, तो बताइए ये क्या है, x1, ये y1 और ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो x2 कितना है, 8 है, x1 है 2, तो यहाँ पर रख दूंगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 20 है और y1 है 25, तो रख दूंगा 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दूंगा रूट, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर रूट में 6 का स्क्वायर 36 और -5 का हो जाएगा 25, है ना। 36 और 25 हो जाएगा आपका 3 2 5 यानी 61 हो जाएगा। कितना, 61 मीटर। यानी जो G और R दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, रूट में 61 मीटर। ये हो गया हमारा इसका पहले का आंसर, जो हमसे पूछा था कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बता दीजिए, तो रूट में 61 मीटर। अब लिख दूंगा अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी
रूट में 61 मीटर है ना। अब आप कहोगे सर मीटर क्यों लिखे हैं, तो बाबू देखो ना ये दूरी कितना था, मीटर में था ना, इसलिए मुझे मीटर लिखना पड़ा कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, रूट में 61 मीटर। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, या आप चाहो तो रूट 61 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारे पास। अब हमसे पूछा था, इसको भी हटा दूं, कि जो रश्मि है ना, वो रश्मि क्या करना चाहती है कि इन दोनों झंडों के बीच में, है ना, जो इसका रेखाखंड होगा, रेखाखंड का मतलब होता है इनको मिलाने वाली रेखा, ये है ना, इन दोनों झंडों के बीच में वो एक झंडा लगाना चाहती है ना, झंडा लगाना चाहती है। किस कलर का झंडा है तो मैं आपको बता देता हूँ। झंडा लगाना चाहती है तो झंडा जो है कि नीले रंग का है, ठीक है ना। देखिए अब लिखूंगा क्या कि रश्मि दोनों झंडों के बीच में नीला झंडा लगाना चाहती है ना, नीला झंडा लगाना चाहती है। अतः नीले झंडे का निर्देशांक, है ना, अब लगाना चाहती है तो ये हमें पता चलना चाहिए ना कि भैया कहाँ लगाएगी, है ना, इन दोनों एक्स अक्ष पे कहाँ पे लगाएगी, 5वें में कि 6वें पंक्ति में कि 4थे पंक्ति में कहाँ लगाएगी, और इस वाई पर कितना दूरी पर लगाएगी, ठीक है ना, इसमें कहाँ पे आएगा, इस पे। तो देखिएगा आप ध्यान से सुनिए, नीले झंडे का निर्देशांक। अब ये बीच में लगाना चाहती है, कहाँ लगाना चाहती है, बीच में लगाना चाहती है। तो बताइए बीच में का क्या हो गया, मतलब कि मध्य बिंदु, है ना, दो बिंदुओं के बीच का मतलब कि क्या हो गया, मध्य बिंदु। तब लिखूंगा कि दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य में लगाना चाहती है ना, बीच में लगाना चाहती है, इसका मतलब मध्य में लगाना चाहती है। तो बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, है ना। ऐसे ही होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब बताइए x1 प्लस x2, अब बताइए x1 प्लस x2 क्या है। तब यहाँ पे मैं नोट कर दूँ, आप देखिएगा यहाँ पे था 2,25 और ये था हमारा 8,20, है ना। तो देखिए x1 प्लस x2, x1 कितना है 2 है और x2 कितना है आपका ये 8 है। तो 8 प्लस 2 यानी x बराबर 2 प्लस 8 बटे 2 यानी हो जाएगा 10 बटे 2, यानी भाग करेंगे तो हो जाएगा 5वां, यानी x बराबर क्या आ गया 5। अब बताइए 5 ये है ना, दिख रहा है 5, देखिए x बराबर 5 आया है तो ये x अक्ष पे ये है 5, यानी झंडा तो यहाँ पे लगेगा, झंडा यहीं पे लगेगा 5वीं वाली पंक्ति पे, ये हमें पता चल गया। y बराबर देखते हैं कि अब कितना दूरी पर लगेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है आपका 25 और वो हो गया 20, तो 25 प्लस 20 बटे 2 ये हो जाएगा आपका 45 बटे 2, 45 बटे 2 का मतलब होता है 22.5 मीटर, है ना, 22.5 मीटर, यानी y अक्ष पे जो है कितना दूरी पर लगेगा 22.5 मीटर। तो जो रश्मि लगाना चाहती थी झंडा ना, क्या लिखेंगे लास्ट में कि अतः रश्मि, है ना, दोनों झंडों के बीच में 5वीं पंक्ति में, है ना, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, है ना, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाएगी। कौन सा झंडा, नीला झंडा लगाएगी। बात क्लियर हो गया। बस यही था हमारा इस प्रश्न का पूरा आंसर, बस हमसे यही पूछा था। -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है, समझिएगा इस बात को। जैसे देखिए एक ये बिंदु है A और एक ये बिंदु है आपका B, इसको जो जोड़ने वाली रेखा है ना, ये जो रेखा है AB, ठीक है, ठीक है, इस रेखाखंड को बिंदु -1, 6 कहीं पे ये बिंदु है, कहीं भी इस रेखा पर एक बिंदु है ये वाला, जिसका जो ये मान है -1, 6 है, ठीक है, और जो ये बिंदु A है और ये B है, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है -3 और 10, दूसरा दिया है 6 - 8, ये हो गया 6, -8,
ठीक है। अब इनको जोड़ने वाली जो रेखा है ना, इसके रेखाखंड पे कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है। इस बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो बताना है कि ये जो बिंदु है ये वाला इस पूरी रेखा को कितना कितना दूरी पे बांट देता है। मतलब मान लेता हूँ ये बिंदु P है, तो बताना है कि ये वाला दूरी कितना दूरी है और ये वाला दूरी कितना दूरी है, यही अनुपात है। इसका मतलब इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। याद रखिएगा, ये वाला M1 और M2, यही हमसे M1 और M2 का अनुपात पूछा हुआ है कि बताइए ये किस अनुपात में ये जो बिंदु है ना ये AB को बांटा हुआ है, यही हमको करना है। तो लिखूंगा क्या, देखिएगा कि बिंदु A तथा B है ना, A तथा B को जोड़ने है ना, जोड़ने वाली रेखाखंड का बिंदु कौन सा है, P है ना। हमने P माना है ना, A और B को जो जोड़ने वाली जो रेखाखंड है ना, ठीक है, रेखाखंड को क्या P है ना, लिखूंगा रेखाखंड को बिंदु P M1 तथा M2 अनुपात में है ना, M1 तथा M2 अनुपात में बांटती है। क्या कर देती है, बांटती है, ठीक है। तो हम लोग अगर M1 और M2 का अगर मान ज्ञात कर देना तो इसका आंसर हो जाएगा, बस यही तो करना है। चलिए अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब दो बिंदुओं को, ठीक है, दो बिंदुओं को किसी अनुपात में बांटा जाता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है ना। ये हम लोग ने पढ़ा था फार्मूला, तो ध्यान से सुनिए कि x बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही y बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमने पढ़ा था। देखिएगा ध्यान से, अब समझिएगा। अब देखिए M1 x2, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट देखिए, हमारे पास दो बिंदु है ना, A और B, ठीक है, A और B। तो देखिएगा A बिंदु कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप समझाने के लिए आपको -3 और ये 10 है, और B बिंदु कौन सा है आपका 6 - 8 है। आज ये बीच वाला P दिख रहा है ना, ये X और Y है ना, ये X और Y है। समझिएगा ध्यान से, X Y का मतलब क्या है कि जो ये X है ना और ये Y, यही है निर्देशांक। कौन, ये X का मान -1 है और Y का मान 6 है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, देखिएगा मेरी बातों को समझिए। देखिए अब यहाँ पे रखूंगा X। अब बताइए यहाँ पे मान लिखता हूँ, देखिएगा X बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये है X आपका -1, क्या है -1। ऐसे ही आप देखिए X2 और X1, देखिएगा X2 कितना दिया हुआ है, तो देखिए ये है आपका, देखिए ये है X1 और ये है Y1 और ये है आपका X2 और ये है Y2। X2 है आपका 6, कितना है 6 है, और X1 है आपका -3, यहाँ पे रख दिया। अब इस फार्मूले में रख दूंगा, ये वाला फार्मूला जो है, देखिए रखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, रखता हूँ x का मान -1 बराबर M1 x2। देखिए M1 x2, अब M1 कितना है तो आपको रखना है, वही नहीं पता है यही तो निकालना है। M1 x2 कितना है आपका 6 है, तो M1 गुणे 6 प्लस M2 कितना है तो नहीं पता, तो M2 गुणे x1 कितना है -3, तो यहाँ पर रख दूंगा -3 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करके अगर M1 और M2 का मान आ जाता है तो फिर मैं Y वाला सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं Y वाले को भी करूंगा, ठीक है, और दोनों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट्स अगर दोनों सॉल्व कर देता है तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों भी सॉल्व करोगे ना तो M1 और M2 का मान सेम ही आने वाला है, कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए देखिए अब क्या होगा, M1 प्लस M2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा करेंगे -1 में, तो क्या हो जाएगा -M1, कैसे -1 गुणे M1 करेंगे तो -M1 हो जाएगा, ठीक है। -1 अब ये प्लस M2 में करेंगे तो -M2 हो जाएगा, -M2 बराबर, अब ये जो बचा है ना 6M1, ठीक है, प्लस को माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और M2 में 3 का करेंगे तो 3M2 यानी -3M2, ठीक है। अब देखिए
m1 एक तरफ कर लेता हूँ और m2 एक तरफ कर लेता हूँ। तो देखिए माइनस m1 है, ये 6m1 है, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 माइनस 6m2, ये सॉरी m1, ये होगा बराबर m2 है पहले से इधर 3m2 और ये माइनस m2 उधर चला जाएगा तो प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस m1 माइनस 6m1 हो जाएगा माइनस 7m1 बराबर माइनस 3m2 प्लस m2 हो जाएगा माइनस 2m2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए m1 बटे m2 अगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा 2/7। कितना आ जाएगा 2/7, यानी m1 तथा m2 का जो अनुपात है ना वो कितना है 2:7। तो अब लिख दूंगा अतः क्या लिखूंगा, अतः बिंदु A तथा B को 2:7 है ना के अनुपात में बांटती है। कौन से 2:7 के अनुपात में बांटती है, कौन, ये बिंदु P वाली। ठीक है, तो यही आपको करना था। अब देखिए m1 और m2 का मान अनुपात में आ गया है, इसलिए मैं आगे नहीं किया। अब y का भी करोगे ना आप, y का मान रख के तो बिल्कुल सेम यही आएगा 2/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टोटल मैंने 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें बिंदुओं A 1-5 और B -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो जाता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। देखिए दो बिंदु हैं A और B। तो देखिए ये है हमारे पास A और ये एक रेखा, ये है हमारा बिंदु B। ठीक है, तो जो A है ना उसका जो निर्देशांक है वो 1-5 है, यानी 1, -5। ठीक है, और जो B है ना उसका निर्देशांक है -4, 5। ठीक है, अब जो ये दोनों बिंदु है ना इसको जो मिलाने वाली रेखाखंड है ना, जो मिलाने वाली रेखाखंड है ये x अक्ष से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं एक बिंदु है जो x अक्ष है। तो x अक्ष देखिए ध्यान से, ये है x अक्ष। देखिए जो भी x अक्ष होता है ना उस पर जो स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है उसका मान होता है x, 0। याद रखिएगा कि x अक्ष पर स्थित निर्देशांक होता है या x अक्ष का निर्देशांक होता है ना वो x, 0 होता है, और जो y का निर्देशांक होता है ना वो याद रखिएगा 0, y होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो x अक्ष का निर्देशांक होता है वो x, 0 और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0, y होता है। ठीक है, तब ये जो है x अक्ष है इसलिए यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वो x, 0 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझिए। तो अब लिखूंगा क्या कि x अक्ष का निर्देशांक है ना, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा आपका x, 0। यही x अक्ष वाला ना ये a और b का क्या है, A और B का ये विभाजन बिंदु है। क्या है ये? विभाजन है, यानी A और B को ये बांट देता है। कौन? ये x अक्ष वाला। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब ये x अक्ष का निर्देशांक मैंने लिख दिया x, 0। अब यह दो बिंदु है A और B, तो लिखूंगा बिंदु A 1, -5 तथा B -4, 5 है। ठीक है, तो अब लिखूंगा इस बिंदुओं को है ना, इस बिंदुओं को ठीक है x अक्ष विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो देखिए जो x अक्ष विभाजित करता है इसका मतलब कि ये वाला जो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना ये m1 होगा और ये वाला क्या होगा आपका m2 होगा। तो देखिएगा
हमसे पूछा था कि पहले m1 और m2 बता दीजिए। देखिए ना, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 और m2 भी बताना है। उसके बाद इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, यानी ये x का मान भी बता देना है, और y के जगह पे क्या है, 0 तो है, x का मान भी बता देना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले विभाजन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो आप देखिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखिए x का मान कितना है, आप देखोगे x का मान ये बीच वाला है ना, ये क्या है x। ऐसे ही देखोगे x1 का मान कितना है, आप देखिए x1 का मान कितना है, ये x1 ये y1, x1 का मान है 1। ऐसे ही x2 का मान कितना है, आप देखोगे ये x1 ये 2, x2 -4 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा -4। अब यहाँ पे रख दूंगा इस फार्मूले में x के जगह पे क्या रखना है, x। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, m1 तो रखूंगा m1, x2 कितना है -4 तो रखूंगा -4 प्लस m2 आपका x1 कितना है आपका 1 है तो लिख दूंगा 1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये अब देखिए m1 प्लस m2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax कोष्टक में m1 प्लस m2 कोष्टक क्लोज हो जाएगा, क्या बचेगा -4 को m1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4 m1 और प्लस m2। ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या मान लिया इसको, समीकरण 1, क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही रह दे देता हूँ। चलिए अब आते हैं y वाले पे। तो y बताइए, y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए y का मान कितना है आपका, ये 0 है तो 0, y1 कितना है आपका, देखिए -5 है, और y2 कितना है आपका, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये अब रख दूंगा। तो देखिए 0 बराबर m1, y2 कितना है 5 है, तो m1 गुणे 5 प्लस m2, फिर y1 कितना है -5, ये रख दिया, अपान m1 प्लस m2। देखिए m1 प्लस m2 ये 0 में जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू हो जाएगी 0, यानी हो जाएगा 0 बराबर 5m1 और ये -5m2। अब देखिए ये -5m2 को दूसरे साइड लेके आएंगे, या 5m1 को दूसरे साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ का ऐसे बच जाएगा, 5m1 बराबर 5m2 ये बनेगा। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, m1 बराबर m2। अब m1 बराबर जो m2 है ना, इसको आप लिख सकते हो m1 अपान m2। जब m1 अपान m2 लिखोगे तो ये अनुपात जो आएगा वो 1/1 आएगा। इसका मतलब कह सकता हूं कि जो अनुपात है ना वो क्या होगा, 1:1 के अनुपात में है। क्या है, 1:1 के अनुपात में है। तो अतः लिखूंगा, अतः है ना, अतः यह 1:1 के अनुपात में है ना, अनुपात में विभाजित है ना, विभाजित है ना, लिख दूंगा अतः यह 1:1 के अनुपात में विभाजित है। ये हमसे पूछा था कि अनुपात बताइए, तो हमने अनुपात निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए जो ये m1 का मान 1 आया है, m2 का मान 1 आया है ना, इस m1 और m2 का मान अगर समीकरण 1 में रख दिया जाएगा तो x का मान आ जाएगा, जो हमसे लास्ट में कहा भी था कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यही ना ये है विभाजन बिंदु a और b का, तो इसका निर्देशांक भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए देखिए अब इसे हट रफ करता हूं। देखिए अब लिखूंगा क्या कि समीकरण 1 से, क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से। तो देखिए लिखता हूं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपका ये है ना, तो इसको लिख देता हूं x m1 प्लस m2 बराबर -4m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान है 1, यह रख दूंगा यहाँ पे x1 + 1 बराबर -4 1 + 1। ठीक है, देखिए अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये -4 है ना, -4 + 1, तो यानी 2x बराबर -4 + 1 यानी -3। तो x बराबर हो जाएगा -3/2। क्या आ जाएगा, -3/2। तो अब बताइए x का मान आ गया, यहाँ पे x का मान रख दूंगा तो ये हो जाएगा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो लिखूंगा अतः विभाजन
बिंदु का निर्देशांक है ना, विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा -3/2, क्योंकि x के जगह पे क्या रखेंगे -3/2 कामा 0 है ना, 0 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही हमसे पूछा था कि भैया अनुपात बता दीजिए, उसके बाद उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी बता दीजिए। तो कैसे करना है मैंने आपको समझाया, आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2 4y x और 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बन रहा है, 4 शीर्ष है ना, ये 1 2 3 4 शीर्ष है और ये चारों शीर्ष मिला करके समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो देखिए ये एक पिक्चर बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज का, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्रम से लेना है। तो अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला मानता हूँ 1 और 2, तो ये वाला मानूंगा 4 और y, क्रम से होना चाहिए। दूसरा x, 6, उसके बाद क्या है लास्ट 3, 5। ठीक है, अब ये 4 जो है क्या है शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब ये 4 शीर्ष हैं और ये क्या बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज। तो हमको ये x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा ध्यान से। ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण समझिए कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाया जाए, ध्यान सुनिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाया जाए, क्या किया जाए विकर्णों को मिलाया जाए, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं समद्विभाजित कर देते हैं, समझिएगा। देखिए अगर आप देखोगे कि ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो चलिए इसका नाम भी रख देता हूँ शीर्ष का, ये A B और ये C और ये D है ना। तो A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। इन चतुर्भुज के विकर्णों को जब मिलाया जाता है ना, तो ये बिंदु P पर, किस पर बिंदु P पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि A से लेके P तक की दूरी और P से लेके C तक की दूरी बराबर होगी। ऐसे ही D से लेके P तक की दूरी और P से लेके B तक की दूरी ये भी क्या होंगी बराबर होंगी, यानी समद्विभाजित होंगी, है ना। क्या होंगी समद्विभाजित होंगी। तो अब ये समद्विभाजित है, ठीक है ना, कौन विकर्ण। और उसके बाद हमें बताना है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिए ये आपको मैंने जो गुण बताया ना कि क्या है समद्विभाजित कर रही है, और समद्विभाजित कर रही है तो देखिए दोनों विकर्ण इसी बिंदु पर मिल रहा है, बिंदु P पर। तो क्यों ना B और D के बीच की दूरी और A और C के बीच की दूरी क्या निकाल लें। ठीक है, इन दोनों A और C के बीच की दूरी का मध्य बिंदु क्या निकाल लें, मध्य बिंदु। सुनिएगा A और C के बीच की दूरी का मध्य बिंदु। आप कहोगे कि क्यों मध्य बिंदु, तो सुनिएगा कि A और C के बीच की दूरी जो AP है और ये PC है, ये दोनों बराबर बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब जो बिंदु P है वो AC का क्या है मध्य बिंदु है। आगे समझ में ना, तो लिखूंगा, देखिएगा समझिएगा ध्यान से कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, है ना, ABCD में नीचे लिखूंगा विकर्ण, है ना, विकर्ण एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित, है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। ABCD जो है कि ना समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि A और C का मध्य में क्या है P है, वैसे ही B और D के मध्य में क्या है P है। तो लिखूंगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु P है। अब P है तो क्या लिखूंगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु कौन सा है तो P है, तो यहाँ पर नोट कर देता हूं मध्य बिंदु P का निर्देशांक, किसका P का निर्देशांक। तो अब P का निर्देशांक कैसे निकलेगा तो बताइए, x बराबर मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2/2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2/2। समझिएगा
ठीक है, ए और सी है ना, तो देखिए इसमें x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो देखिएगा x1 प्लस x2, देखिए x1 है 1, x2 है आपका x, रखूंगा यहाँ पे x बराबर x प्लस क्या है, x1 है 1 है ना, सॉरी 1 प्लस x बटे 2, ये हो गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, क्या मान लिया, समीकरण 1। ऐसे ही y बराबर देखिए y बराबर y1 प्लस y2, y1 है 2, y2 है 6, तो रखूंगा 2 प्लस 6 बटे 2, यानी ये हो जाएगा y बराबर 6 2 8 बटे 2, तो 2 चौक 8 यानी 4, तो y बराबर हो गया 4। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। ये किस विकर्ण से बना है, AC से। ऐसे ही आप BD से निकालिए, तो लिखूंगा विकर्ण, ठीक से देखिएगा, विकर्ण BD का मध्य बिंदु है ना, P का निर्देशांक है ना, इसका भी क्या है, P ही है ना, है इसका भी मध्य बिंदु क्या है, P, इसका निर्देशांक देखेंगे क्या होगा, तो देखिए इसका भी क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और फार्मूला वही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x1, अब ये BD में देखिए B और D, ये है x1 और ये है x2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 बटे 2, किसके बराबर, x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 7 बटे 2, ठीक है। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 3। चलिए यहाँ पे देखिए y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना है, y है, और y2 कितना है, 5 है, यानी y प्लस 5 बटे 2, इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 4, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 3 था, यानी 1 2 3 4, इन चारों समीकरण को मिला के सॉल्व कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, देखिए बहुत आसान है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हटाता हूँ, देखिएगा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हमारे पास जो समीकरण आया है ना, इसी समीकरण को देखेंगे। देखिए ये x बराबर ये वाला मान है, और यहाँ भी x बराबर ये वाला मान है, यानी दोनों ये x क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों तो बिंदु P ही ना है, AC विकर्ण में भी P है और BD में भी क्या है, P है, तो दोनों P का ही निर्देशांक है, इसलिए x x के बराबर होगा और y y के बराबर होगा। अब लिखूंगा समीकरण 1 व 3 से, किससे, 1 और 3 से, तो देखिए 1 में क्या है, 1 प्लस x बटे 2 बराबर 3 में क्या है, 7 बटे 2, ठीक है, ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, यानी x बराबर आ गया आपका 6, क्या आ गया, 6, ये पूरा कंप्लीट हो गया, x का मान आ गया। चलिए अब ऐसे ही y का करेंगे, तो y का कितना था, देखिए मैंने y का तो रफ कर दिया, अब मैं फिर से निकाल लेता हूँ, यहाँ पे जो था y का मान मैंने रफ कर दिया, अब देखिए निकाल लेता हूँ फिर से, कौन सा निकाला हूँ, तो BD में निकाला हूँ, तो AC में क्या होगा, 6 प्लस 2 यानी 8 और 2 4 हो जाएगा। चलिए तो लिखूंगा फिर से समीकरण 2 व 4 से, है ना, 2 व 4 से क्या हो जाएगा, तो बताइए 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये y प्लस 5 बटे 2, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 बराबर y प्लस 5, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 3। तो हमसे पूछा था x और y का मान, तो लिखूंगा अतः x तथा y का मान 6, 8, यानी 6 तथा 8 है ना, x का मान 6 है और सॉरी y का मान 3 है, 8 नहीं 3 है, तो यहाँ पे 6 तथा 3 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कह रहे कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, एक बिंदु है A, उसका निर्देशांक बताना है, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, क्या है, AB एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो समझिएगा, देखिए एक मेरे पास ये वृत्त है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो वृत्त के बीचों बीच में केंद्र होता है, ठीक है, और यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली अगर रेखा ऐसे खींच दिया जाए तो ये क्या होगी, आपकी व्यास होगी, क्या होगी, व्यास होगी। इस व्यास का नाम दिया हुआ है AB, क्या है ये हमारा पास A और ये है आपका B। अब देखिए जो ये AB व्यास है, इसका जो केंद्र है ना, इसका मैं नाम मान लेता हूँ O, क्या मान लेता हूँ,
ओ, ठीक है। तो देखिए अब ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका जो केंद्र है 2, यानी केंद्र का जो निर्देशांक है वो क्या है 2, और बी का निर्देशांक दिया है 1, यानी यहाँ 1, और हमसे कहा है कि ए का निर्देशांक बता दीजिए। किससे बता दीजिए? ए का निर्देशांक बता दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये वृत्त है, अब वृत्त का ये केंद्र अगर O है, तो केंद्र से वृत्त की जो परिधि होती है ना, उसकी दूरियां क्या होती हैं? समान होती हैं। अरे समझ में ना, इसका मतलब कि AO और OB ये क्या है? दोनों त्रिज्या है और त्रिज्याएं समान होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये A और B है, ये रेखाखंड, इसके बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? O है, तभी ना ये दूरियां बराबर हैं, ठीक है। AB रेखाखंड के बीच में कौन है? O है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि AB है ना रेखाखंड है ना, या आप ये भी लिख सकते हो कि AB व्यास है ना। तो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु O है। क्यों है? तो आगे लिख दूंगा क्योंकि वृत्त का व्यास है ना, वृत्त का व्यास AB है ना, वृत्त का व्यास क्या है? AB है। इसलिए बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ये बात आपको नोट करके लिख देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया है। अब मध्य बिंदु में अगर O है तो बताइए क्या मैं मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दूं? तो लगाऊंगा फार्मूला, क्या चीज लिखूंगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अरे समझ में ना, क्या चीज? मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बताइए मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो देखिए अब ये x क्या है, ये वाला, और ये y क्या है? तो देखिए जो मध्य में होता है ना वही x और y है, ठीक है। अब x1 और y1 क्या है? तो आगे वाला जो बिंदु है ना ये x1 y1 बताता है, ठीक है, और ये पीछे वाला जो बिंदु है ना वो x2 y2 बताता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है आपका? आगे वाला 2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। ऐसे ही x1 देखिए यहाँ का निर्देशांक नहीं पता, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x1 और y1, ये हमको बताना है, ठीक है। तो x1 बताना है तो x1 वैसे ही रहेगा, यानी उसके बाद x2 कितना हो जाएगा? तो आप देखिए ये x1 ये y1 है, तो यहाँ पे ये x2 y2, x2 है आपका 1, क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं। x बराबर है आपका 2 बराबर x1 वैसे ही रहेगा, प्लस x2 है आपका 1 बटे 2, 2 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा आपका x1 बराबर 4 माइनस 1, यानी x1 बराबर हो जाएगा आपका 3। कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए ऐसे देखिए y बराबर, बताइए y बराबर कितना है आपका? -3, तो यहाँ पर रख दूंगा -3। ऐसे ही y1 तो ये है, निकालना है तो वैसे ही रहेगा। अब y2 कितना है आपका? देख लीजिए y2 कितना है आपका? 4 है, तो रख दूंगा यहाँ पे 4। अब यही फार्मूला में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर y1 प्लस y2 कितना है? 4 है बटे 2। अब इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी -6 बराबर y1 प्लस 4, ठीक है। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? -6 और -4, तो y1 बराबर हो जाएगा -10, यानी x1 का मान आ गया 3 और y1 का मान आ गया -10, जो कि हमसे यही कहा था कि क्या बताइए बिंदु A का निर्देशांक। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या है? x1 और y1, तो लिखूंगा अतः बिंदु A का निर्देशांक है ना, बिंदु A का निर्देशांक
क्या हो जाएगा, तो 3 कामा माइनस 10 है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए ए और बी क्रमशः -2 है ना, और 2 कामा -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझिएगा, देखिए एक रेखाखंड है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला रेखाखंड है A और B, ठीक है ना। तो इस रेखाखंड पर ना एक बिंदु है P, तो मान लेता हूँ ये वाला बिंदु है आपका P, मान लिया। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। अब हमसे कहा था कि AP बराबर 3/7 AB है ना, तो लिखूंगा, ध्यान सुनिए कि AP बराबर 3/7 AB। अब देखिए इस AB को नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP बटे AB बराबर 3/7। ठीक है, क्या हो गया, AP बटे AB बराबर 3/7। अब देखिए ये AB है ना, AB देखिए ये A है और ये B है, यानी ये वाला टोटल दूरी आपका कितना है, यहाँ पे नीचे 7 है। कितना है, ये 7 है। ऐसे देखिए AP कितना है, 3 है, यानी A और P कितना है, ये वाला दूरी, तो ये वाला आपका दूरी 3 है। ठीक है, तो अब बताइए हमें इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है। किसका बताना है, बिंदु P का निर्देशांक बताना है। यहाँ पे कहा था कि बिंदु P के निर्देशांक बता दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A और B का निर्देशांक दिया हुआ है -2 और -2, तो यानी A का दिया है -2 कामा -2, ऐसे ही B का दिया हुआ है 2 कामा -4, तो 2 कामा -4। ठीक है, ये निर्देशांक दिया हुआ है और ये वाला दूरी हमें दिया था कि AP 3 है तो AB कितना है, 7 है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर ये AB 7 है और AP 3 है तो बताइए PB कितना हुआ होगा, 4 है कि नहीं है ये, अरे समझ में, ये कितना है, 4 है। तो कैसे आया, तो हमने देखा कि AB है ना, AB जो है कि AP और PB को जोड़ने से बना है। ठीक है, तो नीचे क्या लिखूंगा कि AB बराबर AP प्लस PB, तो AB का मान है आपका 7 बराबर AP का मान है 3 प्लस PB, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी हो जाएगा आपका 4, यानी PB बराबर आ गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए ये P और B दूरी भी आ गया आपका 4 और A और P आ गया 3। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो बाबू यही है हमारा M1 और ये है हमारा M2 और ये है X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, हमको इसका निर्देशांक बताना है ना, बीच वाले का बताना है, ये P वाले का। तो बताइए, आप सोचिए A और B के क्या बीचों बीच में है P, नहीं, क्योंकि A से 3 दूरी पर है और B से 4 दूरी पर है, तो बीचों बीच में नहीं है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र है ना, क्या बोलते हैं उसको, विभाजन सूत्र। तब लिखूंगा नीचे विभाजन है ना, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या है, तो देखिएगा x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें x का मान बताना है, यानी ये बीच वाला, यहाँ पे क्या है x कामा y, यही हमको बताना है P का निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए x बराबर, अब x बराबर यहाँ पे लिखता हूँ तो देखूंगा x बराबर। ठीक है, अब बताइए यहाँ से M1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रख दूँ नीचे साइड में इधर, M1 बराबर 3, M2 बराबर आपका 4, ऐसे ही X2 बराबर देखिए ये X1 है, ये Y1 है और ये X2 है आपका 2, ऐसे ही X1 बराबर कितना है आपका -2, इसके लिए है ना। तो रखूंगा यहाँ पे देखिए M1 का मान है 3, तो रखूंगा 3 गुणे X2 का मान है 2, तो रख दूंगा 2 प्लस M2 है आपका 4, तो 4 गुणे X1 है आपका -2, तो रख दूंगा -2 बटे M1 M2 यानी 3 प्लस 4। तो x बराबर हो जाएगा ये 3 दूना 6, 4 दूना 8 यानी -8 बटे 3 प्लस 4 यानी हो जाएगा 7, रख दूंगा 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 8 यानी हो जाएगा -2 बटे 7। ठीक है,
यानी x का मान आ गया -2/7। ऐसे ही आप निकालोगे y का मान, ठीक है। तो लिखूंगा अब यहाँ पे y बराबर, फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, m1 है ना प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 का मान है आपका 3, तो रखूंगा 3। अब y2 देखिए, है ना, देखिए y2 कितना है, अब यहाँ से देख लीजिए, निकाल लीजिए, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि y1 बराबर कितना है और y2 बराबर कितना है। देखिए y1 बराबर ये है -2 और y2 बराबर है आपका -4, ठीक है। तो रख दूंगा यहाँ पे 3 गुणे y2 है आपका -4 प्लस m2 है आपका 4 गुणे y1 है -2 बटे 3 + 4। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 यानी -12, अब 4 × 2 = 8 यानी -8 बटे 4 × 3 = 7। तो -12 और -8 हो जाएगा -20/7, यानी y का मान आ गया -20/7 और x का मान आ गया -2/7। हमसे कहा था कि p का निर्देशांक बता दीजिए, तो अब यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट में, अतः बिंदु P का निर्देशांक -2/7 -20/7 है ना, है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। बिंदुओं A और B है ना, ये दो बिंदु है, ठीक है ना, जिसका मान भी दिया हुआ है। इनको जोड़ने वाली एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB, है ना, ये A और B ये जुड़ रही है, ठीक है, को 4 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं के निर्देशांक, समझिएगा। देखिए हमारे पास एक बिंदु है ये A, ठीक है, और ये एक रेखा है और ये एक लास्ट बिंदु है B, ठीक है। तो ये दो बिंदु है ना, इसका मान दिया हुआ है, A का दिया हुआ है -2 और 2, ऐसे ही B का दिया हुआ है 2 और 8, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये AB रेखा खंड है ना, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए बांटता हूँ, 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। अब ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये नाम मान लेता हूँ, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। जो ये AB रेखा खंड है, इस पर जो बिंदु है ना वो P Q R है, ठीक है। तो जो विभाजित करने वाले बिंदुएं हैं ना, ये जो बिंदु है P Q R, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समझिए कैसे ज्ञात करोगे, सुनिए। सब बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, समान है, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऐसे मान लिया मैंने कि 1 1 है तो सब बराबर है, अगर 2 2 है तो भी सब बराबर है। बात समझ में आ गया। तो बताइए ये जो बिंदु A है और ये बिंदु B है, क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच में Q होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर ये वाला 1 है और ये वाला भी 1 है, तो टोटल A से लेके Q तक 2 हो गए ना। तो ऐसे ये वाला 1 है और ये वाला 1 है, तो Q से लेके B तक के कितने हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब कह सकता हूँ कि जो AB रेखा खंड है उसका मध्य बिंदु कौन है, Q है। कौन है, Q है। तो बस यही चीजें नोट करना आपको। लिखूंगा कि बिंदु Q है ना, बिंदु Q AB रेखा खंड का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो अब मध्य बिंदु है, तो बताइए Q का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो लगा सकता हूं ना, तो बस वही लगाऊंगा। तो लिखूंगा क्या, Q का निर्देशांक है ना, Q का निर्देशांक। तो कैसे निकालोगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए a और b है ना, तो बताइए ये a है और ये b है, तो बताइए यहाँ पे x1 कितना है, -2, x2 कितना है आपका 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8।
बस रखेंगे यहाँ पे फार्मूले में x बराबर x1 कितना है आपका -2, तो रख दूंगा -2 प्लस x2 कितना है आपका 2 है उधर, तो 2 बटे में 2। देखिए -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0/2, किसके बराबर x बराबर, तो x बराबर 0/2 यानी हो जाएगा 0। ऐसे y देखिए y बराबर y1 प्लस y2, y1 है आपका 2 और y2 है 8, तो रखूँगा 2 + 8/2, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 10/2 का मतलब हो गया 5, यानी y बराबर 5 हो गया। यानी जो q है ना उसका निर्देशांक क्या आ गया यहाँ पे 0,5। ठीक है, तो एक निर्देशांक निकल चुका है और मुझे p और r निकालना है, तो लिखूंगा अतः q का निर्देशांक 0,5 है ना। ये निकल गया ना, कितने बिंदु थे टोटल, तो 3 बिंदु है। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटा गया था तो 3 बिंदु हैं, तो अब क्यों का निकल चुका है। अब आप एक बात खुद से नोटिस कीजिए, ये वाला दूरी बराबर था कि नहीं था, इसका मतलब a और q के बीच में कौन है p है, नहीं बराबर दूरी पर है, इसका मतलब a और q के बीच में कौन है p है। तो सेम यही कंडीशन क्या लिखूंगा कि बिंदु कौन p है ना, बिंदु p a q रेखा का मध्य बिंदु है ना, क्या है ये मध्य बिंदु है। अब बताइए एक क्यों रेखा का क्या है ये मध्य बिंदु है, तो अब बस वही चीज क्या लिखूंगा P का निर्देशांक। अब बताइए P का निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, देखिए x1 प्लस x2। अब देखिए a और q के बीच में ना, तो ये a है और ये q है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो चलिए x1 कितना है आपका -2, तो रखूंगा x बराबर -2 प्लस x2 कितना है आपका 0 है, तो 0 बटे में 2, तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 0 हो जाएगा -2 बटे में 2, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 यानी -1। तो x बराबर कितना आ गया -1, कितना आ गया -1। ऐसे y बराबर रखता हूँ, देखिए y बराबर y1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 है आपका ये 5 है, तो रख दूंगा 5 बटे में 2, यानी 5 2 7 यानी 7 बटे में 2। ठीक है, तो अब बताइए P का निर्देशांक कितना आ गया, तो लिखूंगा अतः P का निर्देशांक -1,7/2 है ना, कितना है -1,7/2 है। हमारा ये 2 निकल चुका है, यानी यहाँ भी लिख देता हूँ ये क्या है -1,7/2। ऐसे ही बचा हुआ है अब r का, तो चलिए r का निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए r का निकालना है, तो मैं आपको चीजें समझाता हूं। बताइए जो r है ना वो q और b से क्या है समान दूरी पर है ना, q और b से समान दूरी पर है, इसका मतलब कि r जो है कि q और b का मध्य बिंदु है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि बिंदु r किसका q और b रेखा का मध्य बिंदु है। तो अब किसका निकाल देंगे, अतः r का निर्देशांक। किसका निकालेंगे, r का निर्देशांक। अभी तक आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। चलिए तो अब r का देखते हैं, वही फार्मूला सेम। अब यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालोगे, तो देखिएगा x बराबर अब x1 प्लस x2। अब देखिए यहाँ पे हो गया अब ये x1 और ये हो गया x2, 0 + 2 कितना हो गया 0 + 2, तो 0 + 2/2, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी x बराबर आया आपका आंसर 1। ऐसे देखिए y बराबर y1 + y2, y1 कितना है 5 है और y2 है आपका 8 है, तो रखूंगा 5 + 8/2, तो y बराबर आ गया 13/2।
ठीक है। तो कितना आ गया, x का मान 1, y बराबर 13/2। तो r का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो लिखूंगा अतः r का निर्देशांक 1,13/2 है। इतना आप लिख लिए। देखिए क्या क्या मैंने निकाला था, PQR सबका निर्देशांक निकल चुका है। R का आया है 1 और 13/2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1,13/2, ये हो गया ना, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको लास्ट में, पूरा लास्ट में आपको एक बात लिखनी है। क्या लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, क्या कहा था हमसे कि विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। तो लिखूंगा कि 4 बराबर है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या क्या है, तो यहाँ से P से -1,7/2, दूसरा क्या है 0,5 और नेक्स्ट क्या है 1,13/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी बिंदु के निर्देशांक है। लास्ट में क्या लिख दोगे, है। देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का लास्ट प्रश्न। उसके बाद ये पूरा चैप्टर और ये पूरा प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय यानी लेसन 8 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4, -2 और -1 है, ठीक है। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होती है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो देखिएगा ऐसे, देखिए मैंने एक ऐसे चतुर्भुज खींच रहा हूँ, ये वाला हमारे पास एक चतुर्भुज है। देखेंगे आप इसमें 90 डिग्री आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D, ठीक है। इनकी भुजाएं हैं, और ये भुजाएं जो A और B और C और D है ना, ये एक शीर्ष है। ये क्या है, ये शीर्ष है ना। तो टोटल इसमें कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं, ठीक है। और जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये दिया हुआ है 3,0, यानी A का मान दिया हुआ है 3,0, दूसरा दिया हुआ है 4,5, यानी क्रम में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, तो ये C नंबर में क्या है -1,4। दूसरा है लास्ट, ये है -2, -1, ठीक है। चलिए, अब हमको कहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो BD है, ठीक है, और ये वाला है आपका AC, अगर इन दोनों का दूरी निकाल दिया जाए और उसको गुणा करके आधा कर दिया जाए तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो चलिए सबसे पहले इन विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लिखूंगा विकर्ण AC की दूरी है ना, विकर्ण AC की दूरी। देखिए ये A है और ये C है, ठीक है। तो AC की दूरी, तो अब AC की दूरी, तो बताइए दूरी बराबर यानी AC बराबर क्या होता है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट, अब देखिए A और C है ना, तो देखिए ये A है और ये C है। यहाँ पे है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 कितना है -1, तो रखूंगा -1। x1 कितना है आपका 3 है, तो रख दूंगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 4 माइनस y1 है आपका 0, तो रख दूंगा 0 का स्क्वायर,
ठीक है, ये आएगा हमारा -1 - 3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट में 32, कितना आ जाएगा 32, और बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4√2, कितना आ जाएगा 4√2। ये हो गया हमारा AC का मान, ठीक है। ऐसे ही विकर्ण निकालूंगा BD, क्या निकालूंगा BD, तो लिखूंगा विकर्ण BD की दूरी, है ना, दोनों विकर्ण निकालेंगे तभी ना जी उसका गुणा करेंगे, है ना, तो BD की दूरी, तो क्या होगा BD बराबर वही फार्मूला सेम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ अब BD बराबर रूट में x2, देखिए x2 - x1, अब देखिए ये B और D है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 है आपका -2 माइनस x1 है आपका 4 का स्क्वायर प्लस, है ना, y2 है -1, ठीक है, और ये है 5, कितना है -5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रूट में -2 - 4 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 - 5 हो जाएगा, ये भी -6 का स्क्वायर, ठीक है, -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस -6 का करोगे ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो 36 और 36 हो जाएगा 72, और 72 को बाहर निकालोगे तो 6√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। BD का मान आ गया 6√2, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो फार्मूला मैंने आपको समझाया था यही फार्मूला आपको नीचे लिख लेना है। अब ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपको नीचे लिख लेना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणे विकर्ण क्या है आपका AC गुणे BD। तो देखिए 1/2 गुणे AC का मान कितना आया है, AC का मान आया 4√2, कितना आया है 4√2 गुणे BD का मान कितना है 6√2, है ना। तो अब इसको आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 दूना 48, 48/2 भाग कर दोगे तो आ जाएगा 24, यानी आ गया 24, और ये हो गया हमारा 24 इकाई, क्या हो गया 24 इकाई, यानी जो समचतुर्भुज है ना इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 24 इकाई। यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया 10वां का जो क्वेश्चन था इस प्रश्नावली 7.2 का, ये पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। पूरा प्रश्नावली के साथ साथ चैप्टर भी द एंड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।